दोनों हाथ जोड़ लें। थोड़ा सा ऊंचा कर। मंडलाचरण कर लेते हैं। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मा। चरण शरण हैं आपके तारण तरण जिहार, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ निरंजन सागर जी महाराज की। आज का दिन श्रवण संस्कृति के लिए बहुत ही पावन दिन रहा है, जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और पावन इसलिए नहीं कि किन्हीं साधु का अपन को कीर्तन करना है, पावन इसलिए भी नहीं कि केवल मात्र यह चर्चा का विषय हो जाए, पावन इसलिए है कि आज उन का हम समाधि दिवस यहाँ मना रहे हैं, जो इस वर्तमान काल के 20वीं शताब्दी के जो उन्नायक श्रवण संस्कृति के उन्नायक चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी हुए हैं। संयोग की बात है, 16 कारण भावनाओं पर अपन को चर्चा चल रही है, भक्ति अपन कर रहे हैं और अभी तो भक्ति का ही मौसम है, अब तो भक्ति ही भक्ति करना है। 10 दिन भी आपको खूब भक्ति में झूम जाना है, साथ में ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा, संस्कार भी प्राप्त होंगे, उसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर बात है, कल अपन ने कौन सी की थी? अरहत भक्ति, अरहंतों की भक्ति की आपस में चर्चा की। आज भावना भा रहे हैं आचार्य भक्ति की, ये भी एक संयोग है। आचार्य भक्ति भावना का जिस दिन जो तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली है, तीर्थंकर प्रकृति का बन आने वाली है, और आज उसी बीच में उसी दिन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का ये समाधि दिवस भी हम लोग सब मिलकर यहाँ पर मना रहे हैं। तो क्यों न, ये तो मणिकांचन योग है ना, जैसे आप लोग सोने पर सुहागा बोलते हो ना, वैसे तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि एक साथ कई योग मिल जाते हैं। हाँ, और आज एक और शुभ दिन है। आज ही के दिन हमारे गुरुजी ने, जिनका यहाँ 2 बार चातुर्मास हुआ है, ऐसे क्षमा सागर जी आदि, सुधा सागर जी आदि महाराज जी को भी दीक्षा आज ही के दिन प्रदान। तो आज का यह पावन दिन श्रवण संस्कृति के लिए बहुत ही उल्लेखनीय और पावन दिन है। इसलिए हाँ, क्षमा सागर जी का आज दीक्षा दिवस, दूज के दिन आज दीक्षा हुई थी उनकी, तो भादो सुदी दूज है आज। तो आज अपन को यह सब अवसर प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी आचार्य भक्ति हमें करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। बात ऐसी है कि जब सामान्य से ही अपन को गुणानुवाद करने के लिए कहा गया है और हमेशा उनके भावों को करें, तो विशेष अवसर पर तो विशेष भक्ति होनी चाहिए। अभी हमने देखा पूर्ण भक्ति भाव के साथ में आप सब ने आचार्य शांति सागर जी की पूजा की। शांति सागर जी महाराज
कोई व्यक्ति नहीं थे, व्यक्तित्व था। जन्म व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व जड़ा जाता है। उन्होंने वो रास्ता बना दिया जो आज निर्बाध रूप से हम श्रवणों के लिए खुला हुआ है और चल रहा है, और चल के बता रहे हैं। आगे आगे वो गए, पीछे पीछे ज्ञान सागर जी, शिव सागर ज्ञान सागर गए, फिर आचार्य श्री जी चल रहे हैं, और हम लोग चल रहे हैं उसी मार्ग पर, उसी परंपरा में जीने वाले, चलने वाले। ये श्रवण संस्कृति के श्रवण, ये उस काल की बात बता रहे हैं जब श्रवण संस्कृति में बहुत ज़्यादा शिथिलाचार आ चुका था। आपको बताएं, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, जिनसे दीक्षा ली आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, उनके गुरु ने भी उनसे बाद में प्रायश्चित लिया, क्योंकि इन्होंने वो चर्या पालन करके बताई। ये बोलते हैं पंचम काल में होते नहीं ऐसे मुनि महाराज, नहीं, चारित्र चक्रवर्ती, इसीलिए टाइटल जुड़ा उनके साथ में कि चारित्र के वो चक्रवर्ती थे। जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं, और जो धर्म तीर्थ या धर्म का प्रवर्तन करते हैं वो आचार्य कहलाते हैं। आचार्य ऐसे नहीं बनते हैं, आचार्य पहले खुद चलते हैं और बाद में दूसरों को चलाते हैं। आप लोग पाठशाला के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ाते हैं कि शिक्षा दीक्षा देते हैं वो आचार्य कहते हैं। तो शिक्षा क्या की शिक्षा, वो ऐसे नहीं शिक्षा मुंह से दे रहे हैं, वो स्वयं चल रहे हैं पहले और फिर दूसरों को। उनके जीवन के कई प्रसंग हैं। आज अपन आचार्य, वैसे तो गुरुजी का हम सोच के आए थे कि गुरुजी के बारे में, लेकिन जैसे ही ये हुआ कि शांति सागर महाराज का दीक्षा दिवस, तो कोई बात नहीं, अपन को गुरुजी के संस्मरण सुनाना है, और वो भी अपने पूर्व के गुरु हैं, दादा गुरु के दादा गुरु हैं। तो इसलिए चर्चा आज उनकी करेंगे। जब बचपन में उनको जब खेत पे भेजा जाता था, तो उनको कहा जाता था कि वहाँ पर क्या काम है खेत में पक्षियों को उड़ाना है। जो ज्वार के जो सिट्टे आ रहे हैं उनमें दाने पड़ रहे हैं तो वो चुड़ लेते थे। ये क्या करते थे, वहाँ जाते थे लेकिन पीठ करके बैठ जाते थे, बल्कि उनको पानी और रख देते थे कि आओ खाओ और पानी भी पियो और जाओ, मौज उड़ाओ मेरे राज में। तो और होता ये था कि उस एरिया में, उस संभाग में सबसे अच्छी फसल इनके खेत की होती थी। क्यों होती थी? ये कहते थे पक्षी अपने पुण्य का खा रहा है और मैं या मेरे परिवार वाले अपने पुण्य का खाएंगे। इसलिए कभी ये छोटी सोच मत रखो कि गौशाला में चला जाए तो हमारा वहाँ चला गया और यहाँ नहीं चला जाएगा। अपन को ये नहीं, सब अपने अपने पुण्य का कर रहे हैं और अपने अपने पुण्य का खा रहे हैं। आपको बताएं आज वर्तमान में विडंबना ऐसी हो गई है। सुन रहे हो? ध्यान से कान लगा के सुनो। मैंने खजुराहो में देखा, शाम को जब प्रतिक्रमण करता था छत पर, हजारों की संख्या में, हजारों नहीं, हजार कई हजारों की संख्या में तोते आते थे। झत्ते आ रहे हैं एक साथ, हजार। जब बिहार करते हैं, अभी रायपुर में थे, तो वहां पर कृषि विश्वविद्यालय जो 500 एकड़ में फैला हुआ है, 500 एकड़ में, गुरुजी साथ में गए थे। हम जंगल जाते ही उनके साथ में प्रतिदिन का नियम था, तो जंगल गए और वहीं चले गए। वहां पर देखिए आजकल जो खेती होने लगी है वो आपके टेंट हाउस में होने लगी है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? कहाँ शांति सागर जी का उदाहरण सुना रहा हूं और कहाँ वर्तमान की परिस्थितियां। टेंट हाउस में खेती होने लगी, एयर कंडीशनर में खेती होने लगी। अब उन पक्षियों का क्या होगा जो वो चुटते थे दाना? वो जो खजुराहो में जो हजारों पक्षी उड़ रहे हैं उनका क्या होगा? यदि सारे लोग यदि इसी तरह से टेंट हाउस में खेती करने लगेंगे, आपकी फसल तो अच्छी आएगी, पैसा भी अच्छा मिलेगा, दाम बहुत आएगा। वो बताए वहाँ के कुलपति जी जो प्रोफेसर साथ में थे कि वो लोग बोले कि 1 महीने में फूलों की खेती से ही बहुत उनको, यानी एक उसमें था, ले गए फूलों के उसमें वो वेयर हाउस जैसा क्या बोलते उसको, ग्रीन हाउस, उसमें ले गए। अब आचार्य श्री बोलते हैं फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन खुशबू नहीं आ रही है। इतनी बड़ी शिमला मिर्ची पीले रंग की
पीले पीले, इतनी इतनी बड़ी शिमला मिर्ची उसको तोड़ के तुरंत बताई। आचार्य श्री बोले इसमें न तो गंध है, न स्वाद है, न इसमें रस है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। क्या चीज दे रहे हैं अपन? इंसान खाएगा वो भी वैसी कंडीशन हो जाएगी जैसी एरी में कंडीशन होती है ना। वो जो खाने वाला है वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए शांति सागर जी के इस उदाहरण से शिक्षा लें कि हम खेती करें और ओपन में खेती करें, इन ग्रीन हाउस को बंद करवाएं, नहीं तो ये ग्रीन हाउस हमारी पूरी जिंदगी को ही हरा की जगह काला कर देंगे। हाँ, काला कर देंगे। इसलिए कभी नहीं, ये जो कोल्ड स्टोरेज में जो सामान आ रहा है ये सारा का सारा वैसा ही तो आ रहा है। आचार्य भक्ति भावना की बात करनी है, फिर से उनका संस्मरण पे आते हैं। आचार्य श्री जी इतने सरल थे, वो इतने सरल थे, कहीं पे भी उनको बैठा दो और कहीं पर भी उनको कुछ भी कर दो, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी निष्प्रता और वीतरागता थी कि उनके चरणों में सर्प जो विषधर होता है ना, काटता है वो, और सिंह ऐसे क्रूर पशु भी आकर उनके चरणों में बिल्कुल शांत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि ये उनकी वीतरागता का कमाल था। वीतरा, और पूरे रुष्ट पुष्ट थे वो, ऐसे नहीं कमजोर जैसे। आजकल का सत्व भी पहले जैसा था उनमें। अपने कंधे पर एक माता जो थी बुढ़िया, उसको पूरी शिखर जी की वंदना अपने कंधे पर बैठा कर उन्होंने की पूर्व अवस्था में। है कोई ऐसा? बोलो। वर्तमान में बात कर रहे हैं अपन उनकी। तो इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के जैसे गुणों को पाना है तो हमको भी वैसा ही आचरण करना होगा, वैसा ही आचरण करना होगा, तब ही हम उनके गुणों को पा सकते हैं। बंधुओं, 35 अभी पढ़ा जयमाला में अपन ने, 35 साल की उम्र में 9,500 उपवास अभी जोड़ा मैंने, तो 27 से भी ऊपर हो रहा है ये तो। मतलब 35 साल की जो साधना थी उसमें 27 से ज्यादा साल तो उनके उपवास के ही थे। क्या बोल रहे हैं? क्या एक दिन एक उपवास भी नहीं किया? नहीं तो 17.5 साल तो होते। हाँ हाँ, एक मतलब तीन दिन में एक दिन हार लिए वो। आप लोग हमें बोलते हो ऐसी साधना बिरले ही कर पाते हैं। धन्य है वे शांति सागर जी महाराज। बताओ 35 साल में 9,500 उपवास जिन्होंने किए हो, उनका क्या सत्व रहा होगा, उनके अंदर में कितनी एबिलिटी, कितनी योग्यता, कितना सत्व रहा होगा। बहुत ही दुर्लभता से ये सब मिलता है। पूर्व भाव में ऐसा किया होगा तभी तो उनको ऐसा सब कुछ काया, ऐसी शरीर, ऐसा वातावरण और ऐसे सब कुछ मिले। हाँ, कटनी में जब चातुर्मास चल रहा था, खूब प्रसंग है उनके, कटनी में चातुर्मास चल रहा था, उस समय उन्होंने तरह तरह की आंखड़ियाँ ली और वो मिलती भी थी, उनकी विधि व्रति संख्यान मिलता भी था। तो इसलिए क्यों नहीं, पुण्य का योग होगा तो जंगल में भी चले जाएंगे तो मंगल हो जाएगा, और पुण्य का योग नहीं होगा तो महानगर में भी चले जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये पुण्यशाली ऐसे जीव होते हैं, बिरले ही ऐसे जीव होते हैं जिनके माध्यम से हमें अपना मार्ग प्रशस्त करने का सुअवसर प्राप्त होता है। जो उनके चरणों में आया, एक पाय सागर जी थे, वो पाप के सागर थे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? पाय सागर, पाप सागर बने पाय सागर, ऐसी हेडिंग थी एक, कोई हमने पढ़ी थी। पाप के सागर मतलब ऐसा कोई व्यसन नहीं जो उनमें न हो। लेकिन जब शांति सागर जी महाराज के चरणों में आए तो ऐसे आए कि उनके दीवाने हो गए, और दीवाने नहीं उन जैसे ही हो गए, और उन्होंने उन्हीं से दीक्षा धारण की, शांति सागर जी महाराज से ही, और उनका नाम भी रखा गया पाय सागर जी महाराज। ये है। तो उनके चरणों में बहुत लोगों ने, कई लोगों ने उनके चरणों में, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने, और अंत में कुंथलगिरी जो सिद्ध क्षेत्र है, उस सिद्ध क्षेत्र पे से, जहाँ से कुलभूषण देशभूषण था ना,
कुलभूषण जी, देशभूषण जी जो हुए हैं, उन्होंने जहाँ मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे उस सिद्ध क्षेत्र से उन्होंने अपनी अंतिम यहाँ से प्रयाण किया, इस औदारिक देह का त्याग किया। ऐसे शांति सागर जी महाराज जी के जैसे गुण हम सब में भी आए, तभी हम, और आएंगे तभी जब हम उनकी जीवनी, आप चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर सुमेर चंद जी दिवाकर है ना, एक सुमेर चंद जी दिवाकर उनके बहुत परम भक्त हुए हैं, परम भक्त हुए उनके, तो उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है और वो जीवनी हमने पढ़ी 2 बार, उसको तो बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। इतनी मोटी किताब है चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वो पुस्तक बहुत सबके लिए जीवन में पठनीय है। उसमें ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि आपको, क्योंकि बोधि समाधि निदानम कहा प्रथमानियोग मरता, मतलब ये प्रथमानियोग के ग्रंथ ऐसे हैं जैसे आचार्य विद्याधर से विद्यासागर, एक ये पुस्तक है, आचार्य श्री जी का गुणानुवाद भी चल रहा है, आचार्य कर रहे हैं अपन, तो विद्याधर से विद्यासागर आप उसको पढ़ो, जितने बार पढ़ोगे ना उतने बार ही उसमें से नया मिलेगा, और आप सोचेंगे कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पंचम काल की दुहाई दे दें और पंचम काल में साधु नहीं होते, या पंचम काल में चर्या का पालन नहीं हो पाएगा, या पंचम काल है हीन सैनन है, हीन सैनन के अंदर बता रहे हैं ये अभी अभी के हैं वो तो साधु, ऐसे तो है नहीं कि पूर्व के साधु हैं। तो इस वर्तमान काल में भी ऐसे ऐसे साधु हुए हैं और होएंगे अभी भी। तो इसलिए ऐसे गुरु जी अपन को मिले हैं, और गुरु के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज मिले, शिव सागर जी महाराज मिले, और ज्ञान चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज मिले हैं। उनको अपन को अपन जीवन में उतारेंगे तभी अपन कुछ कर पाएंगे। एक हाइकू लेके अपनी वाणी को विराम देंगे, समय भी अपनी गति से बढ़ ही रहा है। बिना आचार्य के कुछ नहीं होता है, ये समझ लीजिए। हालांकि आचार्य एक पद है, आचार्य एक पद है। आचार्य साधु जो है वो आचार्य भी जो है ना साधु हैं, और वो साधना तभी करते हैं, साधु पद में आ जाते हैं तो साधना करते हैं, और जब आचार्य पद में रहते हैं तो जिम्मेदारियां निभाते हैं, शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं, प्रायश्चित दे रहे हैं। जिन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार अन्य किसी मुनि महाराज को नहीं, वो आचार्यों को हुआ करता है, और वही सच्चे में देते हैं। तो लेकिन आज विडंबना है, आज आचार्य जो है पद रेवड़ी की तरह बट रहा है, या फिर जैसे रेवड़ी मतलब प्रसाद की तरह बट रहा है, और लेने वाले भी खड़े हैं, और पहले ही वो जो है कॉन्टैक्ट होता है कि आप हमें आचार्य बनाओ, तो हम कहने लेंगे हमारे गुरु जी आप देखो, गुरु जी ऐसे हैं जो आचार्य पद को कई बार छोड़ने के लिए मन बना लिए और छोड़ना चाह रहे हैं, वो तो अपना उत्तमार्थ करेंगे। तो नाविक तीर, हाइकू क्या है, नाविक तीर ले जाता हमें तभी नाव की पूजा, तभी नाव की पूजा। नाविक तीर थोड़ा सा कठिन पड़ रहा होगा आप लोगों को, शब्द कठिन है लेकिन बहुत सरल है। इस अर्थ का हाइकू इतना ही है, पुल होता है ना, पुल, नदी पे पुल बना है, पुल एक जगह रहता है, पार तो करता है, लेकिन नाव होती है ना, वो स्वयं भी पार हो जाती है और उसको भी पार कर देती है जो उसमें बैठता है। आचार्य नाव की तरह होते हैं, पुल की तरह नहीं होते, स्वयं भी उस पार चले जाते हैं, जो उनके साथ लग जाता है उसको भी उस पार छोड़ देते हैं। तो नाविक तीर ले जाता हमें तभी नाव की पूजा, नाव है हमारे गुरु जी, तो नाव की पूजा तभी हो रही है जब वो हमें उस पार, पुल की कोई पूजा नहीं करता है, हाँ पुल के ऊपर से पार तो होते हैं, लेकिन पुल की या रास्ते की पूजा नहीं होती है, मार्ग की पूजा, वो स्थिर है, वो कूटस्थ है। लेकिन जो नाव होती है वो स्वयं भी जा रही है, उसमें जो बैठेगा उसको भी पार कर रही है। इसलिए नाविक तीर की तरह नाव की पूजा हमें करना है, इतना ही रखते हैं। इस तरह से आचार्य भगवान को अपन फिर से अपनी विनयांजलि प्रणीत करते हैं कि आप जैसे समाधि को प्राप्त हुए हैं वैसे ही हमारी भी उत्कृष्ट समाधि हो। इसी भावना के साथ में बोले में आचार्य शांति सागर जी महाराज की